दर्शकों, अपनी ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके समक्ष जो जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने जा रहा हूं वह है हमारे वर्ल्ड लेवल के सबसे रिचेस्ट पर्सन जिनकी जन्म पत्रिका सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इनका नाम है जेफरी पी बेजोस। दर्शकों, वैसे तो मैं नॉर्मल जो नित्य प्रति जन्म पत्री बनाता हूँ वह इंडिया की मोस्ट वांटेड पर्सनैलिटी है, फिल्मी एक्ट्रेस है या कोई दिग्गज नेता है या अन्य कोई विशिष्ट व्यक्ति की कुंडली में आपके समक्ष डेली कोई ना कोई रोचक विषय पर प्रस्तुत करता रहता हूं। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं चिराग चौधरी जी, जिन्होंने मुझसे विशेष आग्रह किया है कि सर, वर्ल्ड लेवल के सबसे अमीर आदमी जेफरी पी बेजोस की कुंडली में ऐसे क्या योग हैं जिनकी वजह से यह महान धनपति बने। चिराग चौधरी साहब ने मुझे इनका डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग भेजा है और इनका जन्म भेजा है, जो कि न्यू मैक्सिको में इनका जन्म हुआ है। रविवार के दिन इनका जन्म हुआ है और आज मैं इनकी जन्म पत्रिका में यह खोजने का प्रयास करूंगा कि यह वर्ल्ड लेवल में इतने विशेष अमीर आदमी कैसे बने। क्या इनकी कुंडली में ऐसे योग हैं, धन योग हैं, जिनकी वजह से यह वर्ल्ड लेवल के अमीर व्यक्तियों में शामिल हुए। तो दर्शकों, मैं इनका टू द पॉइंट विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन जो अपना ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, यह देखना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में भी इस तरीके का कोई योग है जो हमें वर्ल्ड लेवल पर नहीं तो कुछ स्टेटस पर हमें धन के मामले में काबिल बना सकता है, तो वह भी इसको जन्म पत्री को देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस जन्म पत्रिका में आपको जो सामने कुंडली फ्लैश हो रही है, इसमें मीन लगन उदित हो रहा है और मीन लगन में लग्नेश बृहस्पति लग्न में ही विद्यमान है। दर्शकों, बृहस्पति को हम धन का, स्टेटस का, पुत्र संतति का और सुख का कारक मानते हैं। तो जब भी किसी कुंडली में इस तरीके का योग बनेगा तो वह कुंडली अपने आप में एक बहुत ही ओवर स्मार्ट कुंडली होगी। तो बेजोस साहब की कुंडली में लगन में बृहस्पति का बैठना, जो कि भाग्य का नैसर्गिक कारक भी है, धन का नैसर्गिक कारक भी है, और 18 डिग्री का होकर यह बैठा है। और विशेष बात यह है कि यहाँ दशम भाव में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। और हालांकि यह एक अमावस योग भी है, लेकिन जब भी सूर्य और चंद्रमा किसी अच्छे स्थान पर विराजित होंगे तो ऐसे में वह कुंडली डबल फायदेमंद हो जाती है, क्योंकि चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली एक ही हो जाती है। सबसे बड़ी जो इस कुंडली में धन कुबेर होने की जो मुझे वजह नज़र आती है, उसमें मेन कारण, दो तीन मेन कारण हैं। एक तो लगन में भाग्य का नैसर्गिक कारक ग्रह बृहस्पति का बैठना, जो कि पंचम स्थान से इस त्रिकोण को प्रभावित कर रहा है और भाग्य त्रिकोण को नवम दृष्टि से बृहस्पति प्रभावित कर रहा है, जो कि एक शुभ सूचक है। दूसरी बात, इस कुंडली में धन भाव का मालिक लाभ स्थान में लाभेश शनि के साथ बैठा है। यह भी अपने आप में एक धन कुबेर योग बनता है। और उच्च के मंगल की दृष्टि, जो कि भाग्य की लॉर्डशिप लिए हुए भी है, उच्च के मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। और मंगल इस कुंडली में 6 डिग्री का होकर कहीं ना कहीं किशोरावस्था की तरफ को मोटिवेशन में आ गया है। और दूसरी बात, जो इनकी कुंडली में शनि है वह इनका मकर राशि में बैठा है, स्वग्रही शनि, जो कि मंगल धनेश के साथ बैठा है। यानी कि जो लाभ स्थान है वहाँ भी धनेश और लाभेश दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन में विराजित हैं। और
उधर इनका जो चंद्रमा है वह केतु के नक्षत्र में है, और केतु यहाँ उच्च राशि में बैठकर इनके धन स्थान को देख भी रहा है। तो कुल मिलाकर यह स्थितियाँ इनको कुबेरपति बनाने के लिए काफ़ी हैं। एक बात इनकी कुंडली में और है कि जो अष्टक वर्ग कुंडली है उसमें सर्वाष्टक वर्ग में सबसे ज़्यादा अंक 8वें भाव को मिल रहे हैं। 8वां भाव धन का बिजनेस है, यानी कालपुरुष कुंडली में 7वां भाव जो है वह बिजनेस का घर होता है, लेकिन इनकी कुंडली में जो 7 नंबर है वह अष्टम भाव में पड़ रहा है, और अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं गुप्त धन को दर्शाता है, यानी छिपा हुआ धन जो है वह इनको विशेष प्राप्त हो जाएगा। और इनकी जो कुंडली है उसमें कहीं ना कहीं यह योग बन रहा है कि जो लग्न पर बृहस्पति है उसकी डायरेक्ट दृष्टि यहाँ इनके व्यापार स्थान पर भी पड़ रही है। दोस्तों, व्यापार स्थान में इनकी बृहस्पति का डायरेक्ट दृष्टिपात करना एवं इनकी कुंडली में सूर्य और चंद्र कुंडली का जो लॉर्ड है वह भी इनके लगन में बैठा है, जैसा कि मैंने बताया है। और इस बृहस्पति की डायरेक्ट दृष्टि इनके बिजनेस हाउस पर पड़ रही है, और बिजनेस हाउस का जो लॉर्ड है बुध वह दशम भाव में बैठा है, और दशम भाव में बुध को काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। और दूसरी बात क्या है जो मैं आपको टॉपिक बता रहा था, वह यह बता रहा था कि इनका जो 8वां भाव है उसमें जो शुक्र है वह 12वें भाव में बैठा है। तो एक तरीके से शुक्र को 12वें स्थान पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। शुक्र को 12वें स्थान पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा दर्शकों। और शुक्र का 12वें भाव में बैठना यह जातक को काफ़ी धनी बनाता है। तो शुक्र भी इनकी कुंडली में काफ़ी अच्छा है। एक बात इनकी कुंडली में और निकल के आ रही है कि इनकी कुंडली में इनका जो नवांश है, नवांश क्या है, नवांश जो है वह लाइफ पार्टनर को भी दर्शाता है दर्शकों, और नवांश जो है वह कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में इनके बिजनेस को भी दर्शाएगा। और नवांश जो है वह कुंडली का 9वां अंश है, यानी कि वह जातक की कुंडली में उसका भाग्य है। तो 9वां अंश होने की वजह से भी कहीं ना कहीं इनका जो नवांश है वह मेष लगन का है दर्शकों। इनका नवांश जो है वह मेष लगन का है, और मेष लगन में मेष लगन जो कि इनके लगन से द्वितीय यानी धन स्थान से शुरू हो रही है दर्शकों। जब भी कुंडली में नवांश जिस राशि से शुरू होगा उस पर्टिकुलर ग्रह की छाप जो है उस जातक पर विशेष रहेगी। तो नवांश कुंडली मेष लगन से शुरू हो रही है, अतः यह भी धन स्थान है, तो यह भी एक लॉजिक है। और जो इनकी नवांश कुंडली है वह मेष लगन से स्टार्ट होकर उसमें भाग्य स्थान में सूर्य और गुरु जैसे भाग्य के कारक ग्रह हैं, जो कि धनु राशि का बृहस्पति इनका भाग्य में बैठा है, वह भी सूर्य के साथ, यानी दोनों त्रिकोणीश जो है वह भाग्य त्रिकोण में विराजित हैं। तो यह भी महाभाग्य योग को दर्शाता है। और नवांश कुंडली में इनकी मेष लग्न उदित हो रही है, और जो 7वां नंबर है यानी तुला राशि है वहाँ पर इनकी कुंडली में 41 अंक मिल रहे हैं इनके अष्टक वर्ग में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। और शुक्र स्वग्रही बैठा है, तो शुक्र इनकी कुंडली में नवांश कुंडली में भी काफ़ी उत्तम है, और यहाँ आप देख ही रहे हैं 12वें स्थान में भोग स्थान में बैठा है। दूसरा लॉजिक क्या है कि जो इनकी कुंडली नवांश कुंडली है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो चंद्रमा होता है वह धन का कारक होता है, और नवांश कुंडली में इनकी जो नवांश कुंडली है उसमें इनका जो चंद्रमा है वह संपत्ति का मालिक होकर, यानी 4 नंबर यहाँ आएगा, तो संपत्ति का मालिक होकर वह धन स्थान में उच्च का होकर बैठा है। वैसे भी धन स्थान में यदि चंद्रमा उच्च का होकर बैठेगा तो कहीं ना कहीं उसकी ऐसे जातक की पोजीशन धन के मामले में कुबेरपति होगी, धन कुबेर बनेगा। और नवांश कुंडली में जो चंद्रमा है उसका डिस्पोजिटर शुक्र जो है वह 41 सर्वाष्टक वर्ग में अंक लेकर बैठा है,
और जो भिन्नाष्टक वर्ग में, भिन्नाष्टक वर्ग जो है उसमें भी तुला राशि को जब सर्वाष्टक वर्ग में इतने अच्छे अंक मिल रहे हैं तो शुक्र को 8 में से 7 अंक तुला राशि में इनके को मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही विशेष है। ये कुछ ऐसे योगायोग हैं जिन्होंने इनको विशेष धन कुबेरपति बना दिया। दूसरी बात दर्शकों, इनकी कुंडली में लगन से चौथा केंद्र बली, चौथे से 7वां केंद्र बली और 7वें से 10वां केंद्र पूर्ण बली माना जाता है। तो 10वें केंद्र में इनकी कुंडली में धनु राशि में यानी भाग्य स्थान में लगभग अगर काल पुरुष के अकॉर्डिंग देखें तो भाग्य स्थान में इनका चंद्रमा, सूर्य, बुध और केतु विराजित हैं। और यहाँ केतु जो है उच्च राशि में है, तो यह भी राहु केतु इनके उच्च हैं। यह भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राहु और केतु जो है कलयुग में फल देते हैं। और 10वां भाव और 11वां भाव एक ऐसे भाव हैं कि इनमें कोई भी दोष ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होता। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति बैठा है, जो कि गजकेसरी योग बना रहा है, और सूर्य से भी केंद्र में बृहस्पति है, और लगन से खुद केंद्र में गुरु है। यह भी इनकी कुंडली के कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिनकी वजह से यह कुबेरपति बने। दूसरी बात क्या है कि इनकी कुंडली में मंगल लगन चार्ट में तो एकादश भाव में है ही, नवमांश चार्ट में भी मेष लगन है और लग्नेश मंगल 11वें नंबर पर है। तो यानी कि लगन जो है उसको उठाया और लाभ में रख दिया। तो यह भी कुछ ऐसा योग बनता है कि कहीं ना कहीं यह इनकी कुंडली में इनको कुबेरपति, धनपति बनाने के लिए काफ़ी सहयोग करता है। दर्शकों, इनकी महादशा पर और चलते हैं। जब इन्होंने जन्म लिया तो इनको केतु की महादशा लगी। केतु इनके धन भाव पर उच्च दृष्टि से देख ही रहा है, और धनेश यहाँ पर लाभ स्थान में उच्च का है और लाभेश शनि के साथ है। और फिर उसके बाद इन पर शुक्र की महादशा आई। शुक्र इनकी कुंडली में 12वें भाव में बैठकर धन कुबेरपति योग बना रहा है। उसके बाद 1994 तक इन पे सूर्य की महादशा रही, और 1994 का मतलब है कि सूर्य इनकी कुंडली में कंपटीशन का मालिक होकर इनके कैरियर में मित्र राशि में बैठा है, और सूर्य 10वें भाव में दिग्बली भी होता है। अगर इनके कैरियर की लगन बनाएं तो धनु लगन बनेगी, और धनु लगन के मुताबिक इनका जो 9वां स्थान है भाग्य स्थान यानी कैरियर का भाग्य, उसका जो लॉर्ड है सूर्य वह लगन में बैठा है, और काल पुरुष में सूर्य को लगन में वैसे भी उच्च का मानते हैं। यदि इनके कैरियर की हम लगन बनाएं तो यह धनु लगन बनेगी, और कैरियर की लगन धनु बन जाएगी, और धनु लगन में भाग्येश सूर्य लगन में होगा। हालांकि वह चंद्रमा के साथ होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वह काल पुरुष के अकॉर्डिंग उच्च का होगा, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। और यदि हम इनकी कुंडली में चंद्रमा से इनका भाग्य देखें तो भी इनका भाग्य सूर्य होगा। और भाग्य की बात यदि करते हैं तो फिर सूर्य कुंडली से भी भाग्याधिपति को देखेंगे तो सूर्य कुंडली से भाग्याधिपति भी सूर्य होगा, जो कि लगन में ही बैठेगा। ये कुछ ऐसे योगा योग हैं जिन्होंने इनको धनपति बनाया है। और दूसरी बात एक और भी देखते हैं दर्शकों कि लगन से एकादश यानी लाभ स्थान और धन स्थान, ये दोनों ही एक कंट्रोवर्सी बना रहे हैं कि लगन से 11वां स्थान धनेश मंगल के साथ बैठा है और लाभेश और धनेश का योग है। और इसी प्रकार से चंद्र कुंडली से लाभेश देखें और धनेश देखें तो चंद्र कुंडली से धन भाव जहां शनि स्वग्रही बैठा है, और चंद्र कुंडली से पंचमेश के साथ बैठा है। पंचम भाव भी अचानक धन को दर्शाता है, तो यानी चंद्र कुंडली से भी धनेश धन भाव में है और सूर्य कुंडली से भी धनेश धन भाव में है। और लाभेश जो है चंद्र कुंडली से लाभ का जो मालिक है
वह यहाँ से नवपंचम बैठा है और भाग्य को उच्च दृष्टि से उच्च राशि से पिछली राशि में बैठकर यह भी भाग्य को कहीं ना कहीं बलवान बना रहा है। और वहीं सूर्य कुंडली में भी यही स्थिति है कि सूर्य कुंडली का जो धनेश है वह धन भाव में बैठा है, वह भी उच्च के मंगल के साथ बैठा है। तो ये कुछ ऐसे योगा योग हैं जिन्होंने जेफरी पी बेजोस को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। उसके बाद इनको 2004 तक चंद्रमा की महादशा रही। और चंद्रमा, जैसा कि मैं अभी आपको चंद्रमा के विषय में बता ही चुका हूँ कि चंद्र कुंडली से धन स्थान में शनि बैठा है और लाभेश शुक्र भी लाभ स्थान में इनको 41 अंक मिल ही रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ अष्टक वर्ग में। और उसके बाद इनको 2011 तक मंगल की महादशा लगी। मंगल की महादशा इनकी कुंडली में सबसे शानदार स्थिति में है मंगल, जो कि 2011 तक रही। और मंगल इनका भाग्य अधिपति होकर लाभ में बैठा ही है। और यदि सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली को लें तो इनकी कुंडली में मंगल जो है वह इनका पंचमेश होकर धन भाव में बैठा है। पंचम भाव भी कहीं ना कहीं धन को दर्शाता है। तो यह पोजीशन इनके दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने के लिए बहुत अच्छी रही। राहु 2029 तक इन पे राहु की महादशा चलेगी। और राहु इनकी कुंडली में क्या पोजीशन में है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दर्शकों, इनका जो राहु है वह वर्तमान में इन पर चल रहा है। और राहु इनकी कुंडली में, लगन कुंडली में तो सुख स्थान में उच्च का है ही, और नवांश कुंडली में राहु इनके लिए मीन राशि में राहु विद्यमान है। हालांकि राहु इनका नवांश कुंडली में 12वें घर में जरूर बैठा है, लेकिन जो राहु का डिस्पोजिटर है वह इनका भाग्य स्थान में है। तो यह भी अपने आप में एक बहुत अच्छा योग बना रहा है। राहु जब भी, दर्शकों, राहु जब भी जिस राशि में बैठेगा उस राशि के स्वामी यदि अच्छी पोजीशन में है तो राहु बहुत अच्छे रिजल्ट प्रस्तुत करता है। तो लगन कुंडली में राहु बुध की राशि में बैठा है और बुध की डायरेक्ट दृष्टि राहु पर जा रही है, जो कि सुखों को बढ़ा रही है। और नवांश कुंडली में मेष लगन है और 12वें भाव में यहाँ राहु बैठा है, तो थोड़ा सा खर्चा भी कराएगा। तो यह आप सभी जानते ही हैं कि बगैर व्यय के तो कहीं आमदनी और पैसा आता नहीं है। कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति अपने जॉब में या किसी भी चीज़ में पहले धन खर्च करता है, उसके बाद उसको अकूत धन की प्राप्ति होती है। तो जो इनकी कुंडली में नवांश कुंडली है उसमें जहाँ राहु यहाँ बैठा मीन राशि में, और राहु का जो डिस्पोजिटर है वह यहाँ भाग्य स्थान में स्वग्रही बैठा है, वह भी त्रिकोणेश सूर्य के साथ, जो कि महाभाग्य योग बना ही रहा है। तो ये कुछ ऐसे योगा योग हैं। और राहु किस नक्षत्र में है हम यह भी देखते हैं। राहु इनका आद्रा नक्षत्र में है। चलिए, यह इनकी कुंडली में एक और पॉजिटिव पॉइंट हुआ कि इनकी कुंडली में जो इनका राहु है वह कहीं ना कहीं अपने ही नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में बैठा है। तो स्व नक्षत्र में बैठकर राहु भी इनकी कुंडली में इनको काफ़ी बल प्रदान कर रहा है। दर्शकों, यह एक आम धारणा होती है, मैंने भी इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा है, अनुभव किया है कि जैसी कुंडली हमारे जेफरी बेजोस सर की है, इस तरीके की और भी कुंडलियां होती हैं। और व्यक्ति की कुंडलियों में लगता है कि व्यक्ति बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत धन कुबेरपति होना चाहिए, लेकिन बहुत गरीबी स्थिति में भी मैंने देखा है। अभी मेरे पास परसों एक कुंडली आई थी जिसमें सारे ग्रह उच्च के थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर हालत में था। धन के मामले में बिल्कुल एकदम गरीबी और कई प्रकार की नेगेटिविटी उसके साथ थी। तो उसका क्या कारण होता है दर्शकों, इसको हम अभी आपको बताएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कुंडली अपने आप में आपको बहुत सक्षम दिखाई दे रही है, लेकिन यदि ये जो ग्रह बैठे हुए हैं ये है, अगर मान लीजिए नेगेटिव नक्षत्रों में आ जाते हैं, जैसे कि अभी हम आपको पी बेजोस साहब की कुंडली में नक्षत्रों का अध्ययन करें तो चंद्रमा इनका केतु के नक्षत्र में है, लेकिन केतु यहाँ पर दशम भाव में बैठा है। तो यह बहुत शानदार हो गया। और इसी तरीके से सूर्य इनकी कुंडली में अपने नक्षत्र में है, तो सूर्य स्वनक्षत्र होने के कारण यहाँ काफ़ी अच्छी पोजीशन में हुआ। और सूर्य इनकी कुंडली में नौकरी के बिजनेस का 6ठे भाव का मालिक है और वह दिग्बल स्थान में है। तो जो इनका अपना बिजनेस है उसका भाग्य, यानी कि बिजनेस इनका बहुत अच्छा रहा। मंगल भी इनका सूर्य के नक्षत्र में है, तो ये एक तरीके से सूर्य अपने नक्षत्र में होने के कारण
सूर्य जो है काफ़ी बलवान हो गया। मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, तो मंगल और सूर्य दोनों यहाँ काफ़ी बलवान हैं। अब इसी स्थिति में मैं आपको जो मैं अभी कुंडली बता रहा था उसके विषय में बताऊंगा। जो मैंने अभी कुंडली देखी तो उसमें काफ़ी ग्रह उच्च के थे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट उसमें बड़ा ख़राब था दर्शकों। जब भी कुंडली में ग्रह काफ़ी स्ट्रांग होंगे तो वहाँ कभी कभी इस तरीके की स्थितियाँ आ जाने के कारण कुंडली काफ़ी नेगेटिव हो जाती है। मान लीजिए एक कुंडली आपने ऐसी देखी है जिसमें यहाँ भी उच्च का ग्रह, 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 यानी 4 ग्रह केंद्रों में उच्च के हैं। लेकिन उस कुंडली में एक चीज़ हो जाए कि मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए और यहीं पे इसका डिस्पोजिटर बैठ जाए, तो यह कुंडली बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। दर्शकों, बड़ी विचित्र सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपको बताई है कि यदि कुंडली में चारों केंद्रों में उच्च के ग्रह हों और केवल तृतीय भाव यहाँ पर जो है अगर कोई भी प्लैनेट बैठ जाए और उसका डिस्पोजिटर भी वहीं बैठ जाए, तो यह कुंडली बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी और जातक जो है बहुत ही निम्न परिवार में जन्म लेगा और वह कहीं ना कहीं अपने मेहनत में ही लगा रहेगा और प्राप्ति बहुत कम होगी। तो इसका मेन कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो चंद्रमा बैठ गया तो 8वें से 8वां होने के कारण तृतीय भाव बहुत ज़्यादा अकारक भाव है, और यहाँ जब चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर ग्रह है वह बैठ जाएगा तो जातक जो है परिश्रम करता रहेगा, खेती में लगा रहेगा या अन्य किसी वेस्टेज काम में लगा रहेगा और उसको इतनी प्राप्ति नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, और जो ज्योतिष के स्टार्टिंग में जो लोग हैं, पैमाना अभी उनका जो है बिल्कुल स्टार्टिंग का चल रहा है, तो वह देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में तो इतने सारे उच्च के ग्रह हैं लेकिन कोई भी किसी प्रकार का योग नहीं बन रहा है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुंडली में एक ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा है और ग्रह बहुत सारे खराब हैं, लेकिन उसी एक पर्टिकुलर ग्रह ने आदमी को बहुत ऊंचा पहुंचा दिया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, हालांकि होता तो सब ग्रहों से ही है। जो भी लोग यह देखते हैं कि भाई हमारी कुंडली में इतने सारे योग बन रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने तो ये बताया था कि भाई ये व्यक्ति विशेष बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, तो कहीं ना कहीं दर्शकों हमारी कुंडली से ही सब कुछ होता है, लेकिन उसको वॉच करने वाला, प्रॉपर वॉच करने वाला, पढ़ने वाला कोई नहीं होता। इस वजह से अप एंड डाउन्स हो जाते हैं। अब जैसे कि इस कुंडली में हम यदि देखें तो लग्न इनका बुध के नक्षत्र में है। लग्न जो है वह बुध के नक्षत्र में है, बुध दशम भाव में इनका योग कारक है और वह इनका चतुर्थेश और सप्तमेश होकर केंद्र में बैठा है, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। सूर्य इनका स्वनक्षत्र में है, तो स्वनक्षत्र का तो कोई भी ग्रह होगा तो वह बहुत ही शानदार होगा। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होने के कारण थोड़ा ख़राब है, मानसिक चिंतन जरूर देगा। जब ये व्यक्ति इतना अमीर है और इतनी ज़्यादा नेटवर्किंग इसकी फैली हुई है तो टेंशन होना स्वाभाविक है। तो ऐसा नहीं है कि इसको टेंशन नहीं होगी, इनको भी टेंशन होगी, क्योंकि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होने के कारण इनको मानसिक तनाव विशेष दे जाएगा। हालांकि वह केतु उच्च राशि में इनके धन भाव को भी देख रहा है, लिक्विड ऑफ मनी को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वह धन के भी, कुबेर के भी रास्ते खोलेगा। लेकिन क्योंकि वह अमावस योग भी बन रहा है दशम भाव में, और चंद्रमा केतु और सूर्य और केतु ये दोनों जो है कहीं ना कहीं ग्रहण योग भी बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैजो साहब जो है इतने कुबेरपति हैं तो इनको तनाव नहीं होगा, इनको टेंशन नहीं होगी। इनको तनाव भी होगा, इनको टेंशन भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका पॉजिटिव पॉइंट है उस तरफ को वह जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिवली भी रहेगा। अब इनकी कुंडली में बुध भी केतु के नक्षत्र में है, बुध और केतु दोनों दशम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा और सूर्य से केंद्र में है, तो इस वजह से बुध भी केतु के नक्षत्र में काफ़ी अच्छा हो गया। लेकिन बुध केतु का जड़ योग है, तो बुध केतु के जड़ योग होने के कारण बुध भी कहीं ना कहीं इनकी बुद्धि को कभी कभी ऐसा कर देगा कि ये जो है व्हाट आई डू एंड व्हाट आई कांट में उलझ जाएंगे। गुरु इनका बुध के नक्षत्र में है, तो गुरु जो है वह इनकी कुंडली में लग्नेश और दशमेश है। हालांकि गुरु को केंद्राधिपति दोष लगता है और बुध को भी केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन जब भी कुंडली में केंद्राधिपति दोष लगने वाले ग्रह केंद्र में ही बैठ जाएं तो वह काफ़ी जो है दोष को कम कर देते हैं। अब शुक्र पे चलते हैं। शुक्र इनका मंगल के नक्षत्र में है और शुक्र तो खैर 12वें भाव में बैठा ही है, तो 12वें भाव में जब शुक्र बैठता है तो 12वें भाव में शुक्र काफ़ी पैसिनेट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्र जहाँ बैठा है उसका डिस्पोजिटर लाभ स्थान में है, तो यह पोजीशन भी इनकी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। और शनि इनका मंगल के नक्षत्र में है,
तो शनि मंगल के नक्षत्र में होने के कारण, मंगल भाग्य का अधिपति होने के कारण भाग्य से इनको काफ़ी धन की प्राप्ति हो जाएगी। और शनि मंगल के नक्षत्र में, और शनि मंगल की युति 11वें भाव में बन रही है। अगर यह कहीं और किसी भाव में बनती तो कहीं ना कहीं इनको टेंशन देती, लेकिन ये दोनों पापी ग्रह इनके माइंड को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में ये जरूर रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये एक अरबपति हैं तो इनको कोई मानसिक तनाव नहीं होगा, मानसिक तनाव जरूर होगा। और शनि इनके लगन को भी देख रहा है, तो मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है। हालांकि लग्नेश बृहस्पति लगन में ही बैठा है, लेकिन क्योंकि जब शनि की दृष्टि है तो ऐसा नहीं है कि ये कुबेरपति हैं तो इनको कोई टेंशन नहीं होगी, टेंशन ज़रूर होगी दर्शकों। और इसी तरीके से अब शनि मंगल के नक्षत्र में है तो इनको लाभ तो देगा ही, क्योंकि लाभेश शनि लगन में ही, वो लाभ में ही बैठा है और धनेश मंगल के साथ बैठा है। और धनेश मंगल की उच्च दृष्टि भाग्य को सपोर्ट करती हुई इनके धन को बढ़ा रही है। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं दर्शकों जिसकी वजह से जातक जो है अरबपति और करोड़पति बनता चला जाता है। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बन रहा है कि भाग्य का जो लॉर्ड है मंगल, वह भाग्याधिपति होकर लाभ में बैठा है लाभाधिपति के साथ, और यहाँ चौथी दृष्टि से यह धन को, उच्च दृष्टि से धन को देख रहा है। तो यह अपने आप में इनकी कुंडली में बहुत उत्तम योग है। बाद बाकी राहु इनका राहु के ही नक्षत्र में है, तो राहु जैसा ग्रह जो कि कुंडली में सुख स्थान में उच्च का बैठा है और उसका अधिपति दशम भाव में बैठ गया और इसकी डायरेक्ट दृष्टि जो है राहु पर जा रही है, तो यह अपने आप में एक बहुत शानदार योग हो गया। और राहु को हम कन्या राशि में कहीं ना कहीं स्वग्रही मानते हैं। राहु की अपनी कोई स्वतंत्र राशि नहीं है दर्शकों, लेकिन कन्या राशि जो है वह राहु की अपनी राशि मानी जाती है। तो यहाँ जो इनकी कुंडली में बिजनेस हाउस है उस पर स्वग्रही दृष्टि की, बृहस्पति की दृष्टि आ गई, और बुध जो है वह कहीं ना कहीं दशम भाव में बैठकर इनको बिजनेस से लाभ दे रहा है। और राहु जो कि कन्या राशि में स्वग्रही माना जाता है, यहाँ से दशम बैठा है। तो यह अपने आप में कुछ ऐसे योगा योग हैं जिन्होंने इनको कुबेरपति बना दिया। केतु इनका शुक्र के नक्षत्र में है ही, और केतु से शुक्र इनका 3-11 का संबंध बना रहा है, तो यह भी अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया। और उच्च का केतु है, उच्च के केतु की इनके धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो जो इनका लिक्विड ऑफ मनी है उसमें 2 उच्च के ग्रहों की दृष्टि होना, यह भी इनकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई केतु भी इनके धन भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है। तो कुल मिलाकर जो है कहीं ना कहीं कुंडली इनकी पावरफुल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और लास्ट में कंक्लूजन ये निकला है कि इनका 12 तारीख का जन्म है, तो 12 का मतलब हो गया बृहस्पति। बृहस्पति इनकी कुंडली में लगन में दिग्बली होकर बैठा है, और जो कि मार्गी होकर बैठा है, तो मार्गी बृहस्पति इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी कि पंचम और भाग्य पर पूरी पकड़ है। और इनका रविवार का जन्म है, रविवार इनकी कुंडली में सूर्य को दर्शाता है। सूर्य इनकी कुंडली में धनु राशि में वर्गोत्तमी है, यानी नवांश कुंडली में यह भाग्य स्थान में बैठा है, और लगन कुंडली में यह दशम भाव में बैठा है। और 9वें और 10वें में दोनों में सूर्य को काफ़ी पावर मिल जाती है। तो ऐसा सूर्य इनकी कुंडली के लिए, जो इनका रविवार का दिन हुआ, तो सूर्य क्योंकि इनका रविवार का जन्म है तो सूर्य वर्गोत्तमी होकर बहुत ही लाजवाब स्थिति में बैठा है। तो ये कुछ ऐसे योगा योग हैं। और दूसरा योग इनकी कुंडली में एक ये भी बहुत शानदार है कि इनका जो चंद्रमा है वह धनु राशि में विद्यमान है, और धनु राशि का मालिक लगन में स्वग्रही बैठा है। और यह बृहस्पति नवांश कुंडली में धनु राशि में ही बैठा है, तो यह इनके चंद्रमा के लॉर्ड को काफ़ी बलवान कर रहा है। दूसरी बात, इनकी जो नवांश कुंडली है उसमें चंद्रमा मेष लगन उदित हो रहा है, चंद्रमा धन भाव में ही उच्च का बैठा है, और चंद्रमा का डिस्पोजिटर वो भी स्वग्रही बैठा है, वो भी बिजनेस हाउस में। तो ये कुछ इस तरीके के योगा योग हैं जिन्होंने जो है इनको दुनिया का सबसे बड़ा कुबेरपति बना दिया। तो दर्शकों, मैंने काफ़ी लंबा इनके जो ग्रह थे उनके बारे में टू द पॉइंट विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आगे भी मैं ऐसे ही रोचक विषयों पर आपको कुंडली जो भी आएगी मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, नमस्कार, स्वीकार हो।